ये कह देंगे वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, भारत के तो थे ही, तो वो तो इसीलिए उन्होंने बना दिया। तो विद्वान थे तो एक आदमी कैसे बना देगा देश का संविधान? मतलब है कि हम आपस में हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार हो, सुख दुख में शामिल हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो सारे बहुजन के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे जीवन में संघर्ष करते रहे लोगों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। उन्हीं को सबको बढ़ावा देंगे क्या? बस बाबा साहब के विषय में कहते रहो, हमें ये दिया, उनकी वजह से हमें ये बोला वो मिला, नहीं तो झाड़ू बांध देते, कहानी लटका देते। बाबा साहब का जो संविधान है, क्या इस देश में पूर्ण रूप से लागू हुआ कि नहीं? अगर लागू हुआ है तो कितना लागू है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये बाबा साहब का संविधान है, किसी ने बताया है कि कैसे है? हमने कह दिया, आपने सुना, आपने दूसरों को कह दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने कह दिया, भाषण में आ गया। हमारे बाबा साहब का संविधान है, कैसे है, क्या है उसमें, ये तो बताएंगे बाबा साहब ने कैसे बनाया। अकेले बनाया, कुछ लोग उनके साथ थे, और कैसे लिखा, कहाँ से वो सामग्री लाए उसके लिए, संविधान के लिए कहाँ से लाए? ये कह देंगे वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, भारत के तो थे ही, तो वो तो इसीलिए उन्होंने बना दिया। तो विद्वान थे तो एक आदमी कैसे बना देगा देश का संविधान? कितनी जातियों में बटा हुआ, कितने धर्म हैं, बहुधर्मी, बहुलतावादी, कितनी जातियों में बटा हुआ देश है, उनके लिए, सबके लिए कैसे बनाएंगे? एक आदमी बना लेगा संविधान। लेकिन प्रचार इसलिए है कि बहुसंख्यक जो है पॉपुलेशन है, जिसे हम बहुजन कहते हैं, वो सत्ता से बाहर है। जो सत्ता में होनी चाहिए वो 95% के करीब वो 85% के करीब है। वो सत्ता में नहीं है, वो जातियों में बटी हुई है। अब वो अपने को बहुजन कहती है। बहुजन कैसे हो जाओगे तुम तो बटे हुए हो, जातियों में बटे हुए हो। लेकिन किसी ने ये नाम दिया है, ये बहुत बड़ी साजिश है कि बहुजन, हम बहुजन समाज हैं। समाज का मतलब है कि हम आपस में हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार हो, सुख दुख में शामिल हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो सारे बहुजन के लोग इकट्ठे हो जाएं। जातियों के लोग इकट्ठे होते, किस जाति के साथ हुआ, कौन सी जाति है? बहुजन के नाम से होता कुछ? नेता जरूर चिल्लाते रहते हैं बहुजन बहुजन। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा है कि हमने संविधान बनाया है? किसने ये प्रोपेगेंडा किया है, कैसे किया है? जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कहा, तो आंध्र प्रदेश का बिल आया था अंदर राज बनने के लिए महाराष्ट्र से, तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए गवर्नर को डायरेक्ट कुछ एक्शन लेने की पावर्स होनी चाहिए। तो वहाँ पे हाउस में, राज्यसभा पे लोग हंस पड़े, अरे बाबा साहब संविधान तो आपने ही बनाया है, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान तो है नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। तो वो रे तो गुस्सा आया बहुत। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो नहीं बनाया संविधान, मैंने लिखा है ज़रूर, मैंने बनाया नहीं है, लिखा है अपनी इच्छा के विरुद्ध। अवसर मिले तो मैं पहला व्यक्ति जो जला डालूँगा, मैं तो भाड़े का लेखक था इसमें। ये किसी काम का नहीं है, हमें ये चाहिए ही नहीं संविधान। और फिर ऊपर से प्रोपेगेंडा ये है कि बाबा साहब बनाया। ये कौन है लोग, क्यों इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं? बनाया है तो बाबा साहब जिस वर्ग और समाज में पैदा हुए, वो सबसे ज़्यादा गरीब, विपन्न, सारे भौतिक आवश्यकताओं से दूर है, सबसे अन्याय अत्याचार उसी पर होते हैं। तो बाबा साहब ने उस समाज और वर्ग को के साथ क्या धोखा किया, अन्याय किया क्या? या फिर ये प्रोपेगेंडा है जिनके लिए सारे जीवन वो संघर्ष करते रहे लोगों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ? उन्हीं को सबको बढ़ावा देंगे क्या?
वो कैसे ऐसा करेंगे? संविधान में तो ऐसा कुछ है नहीं जो वो चाहते थे। उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था 15 मार्च 1947 को कि ये संविधान इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसमें तो राष्ट्रीयकरण की नीति बताई थी कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वो एक अलग से विषय है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं उसको। तो कहा नहीं, सत्ता कैसे मिलेगी? लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगेंगे कैसे? तो बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब का है कहाँ? संविधान सभा थी, वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सेशन शुरू हुआ। और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने संविधान का निर्माण किया वो संविधान सभा है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है संविधान सभा के नहीं गठन हुआ है। उन्होंने 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बनाए, और संविधान सभा ने जो कुछ पास किया उसको सर बीएन राव जो सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, उनसे एक मूल मसौदा बनवा लिया पूरा संविधान का, लिखवा लिख किताब कि संविधान ऐसे ऐसे इसमें ये होना चाहिए। वो सारा मसौदा, कुछ कमेटियाँ थी, 4 बुक कमेटियाँ थी, उनकी रिपोर्ट आई, वो भी संविधान सभा ने अपने पास करके और उनको सबको सारा मसौदा दे दिया डॉक्टर अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी को। अब इसमें संविधान की शक्ल बना दो, संविधान के ऐसे अनुच्छेद बना दो, अनुच्छेदों में क्या क्या होगा, ये जितने भी हैं एक अनुच्छेद से 395 तक जो बने हैं वो नंबरिंग की है डॉक्टर अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसमें वो उनका काम है। संविधान का गठन और संविधान की अंतिम मसौदा दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन वो तो बाबा साहब ने बनाया। भाई पढ़ो, तो पढ़ने में किसने मना किया? हमारी सारी बातों को कंडम करो, पढ़ के बताओ ना। 8 वॉल्यूम है ये, 2015 में इस सरकार ने छापे हैं, हिंदी में निकाल लो उनको, उनको देख लो कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है, किस पेज पे क्या लिखा हुआ, किस तारीख को क्या बोला है, सारी डिबेट की सारी वो को सब कुछ है उसमें, पढ़ लो। किसी ने क्या मना? लगता है कि आपके समझ में, मतलब कि अभी जो बहुजनों को पता है, आपने बताया कि 95% ये जो बहुजन दलित है उनको ये अभी तक पता है कि बाबा साहब ने ही इस संविधान का निर्माण किया है, निर्माण करता है, तो उन्हें गुमराह नहीं किया जाएगा तो सब पलट जाएगा ना। अच्छा, उनको मतलब एक साजिश की बात कर रहे हैं आप, मतलब एक खुलासा कर रहे हैं आप। तो भाई इनको किसी से पूछ लो, किसी नेता ही से पूछ लो, बहुजन के नेता से, कि ये सबसे ज़्यादा गरीब क्यों हैं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इनके साथ क्यों होता है, इनके पास रोज़गार के साधन क्यों नहीं है, मेहनत ये करते हैं, रोज़गार के साधन इनके पास नहीं, उन साधनों को उपयोग ये करते हैं, लेकिन ये मालिक नहीं है। क्यों है ऐसा? कब इनके पास था और कब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लोकतंत्र से संविधान के द्वारा इनके पास कुछ आना चाहिए। क्या भरपाई इनके पास हुई है? क्या परिवर्तन हुआ इनके अंदर? बस बाबा साहब के विषय में कहते रहो, हमें ये दिया, उनकी वजह से हमें ये बोला, वो मिला, नहीं तो झाड़ू बांध देते, कहानी लटका देते। तो संविधान में तो दिखाओ, कहीं तो दिखाइए उसको। उल्टा सीधा जो पढ़ा है नहीं कुछ बोल देते हैं। कोई कहता कि साहब 341 में लिखा, 42 में लिखा, बैकवर्ड के लिए 340 में लिखा। अरे भैया वहाँ तो कमीशन वगैरह हैं, वो पढ़ो तो उनको। किसने कहा कि बैलेट खरीद लो और उसको पढ़ लो। तुम्हारे लिए तो अगर बाबा साहब ने बनाया था तो मूल अधिकारों में आपके पास में नौकरियों के लिए स्थान होता, मूल अधिकारों में होता। फंडामेंटल राइट आपका वहाँ भी नहीं है। वो तो प्रांत के राज्य के ऊपर है कि वो कितना देना चाहते आपको दे देंगे, नहीं देना चाहते नहीं दे देंगे। उत्तराखंड ने पिछली बार बना ही कर दिया कि यहाँ तो पूरा हो गया, अब नहीं देंगे हम। संवैधानिक राइट कहाँ है एक भी चीज़ का कोई कि संविधान के द्वारा तुम्हारा ये अधिकार है कि दिखाओ तो उसको। आप ऐसे प्रश्न, पहले प्रश्न है जो कि
पूरे 95% के जितने भी मतलब कि दलित वर्ग आते हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं आप। अरे चैलेंज हम क्या कर रहे हैं, वो तो जो लिखा हुआ हम वही बता रहे हैं। हम कोई अपनी तरफ से थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं, वो हमें चैलेंज कर दें। कहीं आपने गलत कहा, हमने 2 से 24 तिरपन का उन्होंने क्यों कहा, बाबा साहब जलाने की बात कही, वो कह दे कि गलत कर रहा है। मैं RTI से पूछ लो, राज्यसभा से, गूगल से निकाल लो, नहीं तो RTI से पूछ लो। गूगल में तो कुछ गड़बड़ किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से पूछ लो, पूरा भाषण मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एक सेकंड, इसके अलावा 25 नवंबर 1949 को 3rd रीडिंग में अपने अपने विचार दिए हैं लोगों ने। उसमें बाबा साहब ने क्या कहा संविधान के विषय में, उसमें सारा क्लियर है, पढ़ो तो उसको। 25 नवंबर 1949 बाबा साहब का अंतिम भाषण है संविधान सभा में। उसमें अगर मुख्य मुख्य बिंदु है तो आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या 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 कहा था। वो बहुत लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। कुछ मतलब नहीं, मुख्य बिंदु जो मतलब पॉइंट। देखिए, उन्होंने पूरा बताया है कि संविधान जो है मैं पहले कब संविधान सभा का गठन, पहला सेशन कब चला है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई, उसमें उन्होंने पूरा इसमें दिया हुआ है। कहाँ से लिया गया है संविधान। हाँ, वो सारा देशों से लिया गया है। उन्होंने एक ब्रीफ है, पूरा ब्रीफ किया है, ब्रीफ किया संविधान को। संविधान में ये भी कहा है कि जातियाँ जो है ना राष्ट्र विरोधी होती, एंटी कास्ट और एंटी नेशनल, क्योंकि इनमें मेरे और तेरे की भावना होती। मेन तो यही है, जातिवाद ही है यहाँ का। जातियाँ राष्ट्र विरोधी होती है, मेरे और तेरे की भावना होती है, अलगाव की भावना होती है इनमें, ये कभी संगठित नहीं हो सकते। उन्होंने उसमें कहा कि अनइक्वल एंड फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, तो कभी इकट्ठे हो नहीं सकते। इनमें जेलसी होती है एक दूसरे के प्रति। तो जब वहाँ भी अनइक्वलिटी है, जेलसी है, और एक दूसरे के प्रति उग्र हो जाते हैं, एंटीपैथी, उग्र हो जाते हैं, तो कभी इनमें भाईचारा कैसे हुआ, कैसे संगठित हो पाएंगे, बन ही नहीं सकते। और वहाँ हमारे तो संविधान में जातियाँ हैं, तो अभी तो आपको आरक्षण मिलेगा। जातियों का आधार पर आरक्षण थोड़ी है। आरक्षण तो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक विषमता और शैक्षणिक विषमता के आधार पर है। सामाजिक विषमता और शैक्षणिक विषमता, समाज में आपकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है आपका, और शिक्षा में आपका क्या है, इस पे आप पिछड़े हुए हैं, इसलिए आपको आरक्षण मिला हुआ। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।